ये वचन आपको कॉमन चर्चेस में नहीं सुनने मिलेगा, क्योंकि अधिकतर जो कलीसिया है उसमें बस मक्खन ब्रेड वाले वचन मिलते हैं। और मैं तो, कोई मुझे बुलाता भी प्रचार पे तो क्या मालूम है मैं क्या बोलता हूँ उनको। मैं गारंटी देता हूँ कि उनको दोबारा नहीं बुलाओगे मुझे। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इतना कड़ा कड़ा वचन सुनने के बाद भी आप रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन का शीर्षक है अपने आप को पवित्र करो। क्या करो? कोई नहीं सिखाएगा, सिखाएगा? क्या करो? अपने आप को, बोलो बाजू वालों को, आज अपने आप को पवित्र करना है आपको। हालेलुया। देखो, उद्धार आसानी से मिल जाता है ना। हम जब यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है, वो आसानी से मिल जाता है। उद्धार फ्री का है, बोलो बाजू वाले को, उद्धार फ्री है, कुछ पैसे नहीं लगते। हालेलुया। लेकिन पवित्रता पाने के लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। समझ रहे आप? पवित्रता पाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। कई लोग, मसीह लोग हैं ना, जो उद्धार तो पाते हैं मगर पवित्रता तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम बताते ही नहीं रास्ता कैसे जाना है। सही बोल रहा हूं? करेक्ट। उद्धार पाए हुए बहुत मिलेंगे, लेकिन पवित्रता पाए हुए आपको कम ही लोग मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूँ कि आज जब प्रभु भोज लिए हो आपने, तो आप पवित्रता को पाओ। उद्धार पहला स्टेप है, बोलो उद्धार पहला स्टेप है। और जो आखिरी स्टेप है वो है पवित्रता। आप कहाँ रहना चाहते? उद्धार में ही खड़ा रहना चाहते कि पवित्रता तक जाना चाहते? तो आज हम सीखेंगे पवित्रता क्या है। कोई लोग ऐसे रहते हैं, पुराने जो मसीह रहते हैं, उनको मरने के बाद रिवाइवल आता है। जब वो मर जाते तब उनको पता चलता है मेरे को पवित्र रहना था। क्या होता है? एक प्रभु का दास प्रचार कर रहा था, उसने बताया कि एक व्यक्ति मरा, उद्धार पाया हुआ था। क्या पाया हुआ था? ओनली उद्धार। बोलो ओनली उद्धार पाया हुआ था। लेकिन जब मरा तो उसको ये रियलाइज हुआ मैं तो पवित्र जीवन जिया ही नहीं, मैं तो दारू पी रहा था, मैं तो व्यभिचार कर रहा था। अब वो उद्धार तो पा लिया मगर स्वर्ग में एंट्री नहीं पा पाया। सही बात है। क्यों एंट्री नहीं पा पाया? पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 9-10 वचन पढ़ेंगे। 9 से 10। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 9 से 10। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यहाँ पे 10 लोगों के बारे में लिखा गया है जो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। कौन कौन? धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, वेश्यागमन यानी व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, परस्त्रीगामी वो भी व्यभिचारी, न लुच्चे, लुच्चे, न पुरुषगामी, पुरुषगामी, न चोर, न चोर, न लोभी, न लोभी, न पियक्कड़, ना पियक्कड़। समझ रहे हैं आप? और न गाली देने वाले, ना गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के, मैंने बोला पवित्र आत्मा क्यों वारिस नहीं होंगे? है ना, 10 लोगों को आप चुन रहे हो तो क्यों वारिस नहीं होंगे? है ना, होना चाहिए ना। क्यों मोंटी? सही बोलो, क्यों वारिस नहीं होंगे? परमेश्वर ने बताया स्वर्ग में परिस्थिति गमन नहीं चलता, स्वर्ग में व्यभिचार नहीं चलता, स्वर्ग में दारू नहीं मिलता। इसलिए उनको बोलते भाई इधर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नरक जाओ। स्वर्ग में ना दारू है, ना व्यभिचार है, ना गाली देना है। समझ रहे आप? जो लोग गाली देते बंद कर दो, क्योंकि वहां गाली नहीं चलेगी आपकी। इसलिए वो क्या बोल देंगे, अरे ये तो गाली दे रहा है, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर दो। हालेलुया। तो स्वर्ग में अगर गाली नहीं होती तो क्या होता है? परमेश्वर की महिमा होती है, स्तुति होती है। तो क्या करना है अपने को? ये जो 10 चीजें वाले लोग हैं, है ना, आप नहीं हो मुझे पता है, आप लोग नहीं हो, बोलो हम नहीं है ना, आप लोग नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, सज्जन हो। ये 10 लोग
ये 10 प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग 100% नहीं जाएंगे। कितने प्रतिशत? 100% नहीं जाएंगे। अगर इसमें से आप कुछ भी करते हो तो 100% नहीं जाओगे। अगर आप शादी से पहले अफेयर भी करते हो तो नहीं जाओगे, संबंध रखते हो तो नहीं जाओगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन में लिखा है ना। गाली देते हो तो भी नहीं जाओगे, दारू पीते हो तो भी नहीं जाओगे। कि दारू मिलती है क्या स्वर्ग में? तो परमेश्वर बोलेगा, स्वर्गदूत बोलेगा, अरे यार इधर तेरे को दारू च नहीं मिलेंगी, यहाँ पे कुराडी नाका च नहीं है, तो तू जाके क्या करेगा? सही बात है। तो ना वहां दारू मिलती ना कोल्ड ड्रिंक मिलती मिला के पीने के लिए। तो ये जो 10 लोग हैं नहीं जाएंगे, झगड़ालू लोग, चीट करके पैसा कमाने वाले लोग, ये लोग लुच्चे लोग नहीं जाएंगे। देखो, एक प्रभु, मैं बता रहा हूं आपको, परमेश्वर बोलता है कि मेरे पास जीवन की किताब है। परमेश्वर ने जीवन की किताब क्यों रखी? हमारा नाम लिखा है, हमारे कार्यों को लिखा। क्यों रखा? क्यों जीवन की किताब रखी? अब कोई बताएगा? हाँ, काम। मैंने एक को पूछा तो वो बोलता है कि परमेश्वर हमको याद रखने के लिए जीवन की किताब रखता है। बोला परमेश्वर को हर चीज याद है। हालेलुया। वो इसीलिए किताब रखा, जब तुम्हारा न्याय होगा, जब हमारा न्याय होगा तो बताएगा, बॉस इस दिन तुमने ये किया। प्रूफ। तुमको न्याय होता है ना सरकार में, जैसे दिखता है ना कोर्ट में न्याय होता है, तो बताते इस दिन तुमने ये किया, इस टाइम तुमने ये किया। ऐसा चालान मचता है ना, FIR दर्ज होता है, वो प्रूफ रहेगा कि भाई मैं सही न्याय करने वाला परमेश्वर हूं, मैं गलत न्याय नहीं कर सकता। तो उस दिन वो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी गलत काम कर रहे हो, वो उस किताब में लिखी जा रही है। और जब तुम्हारा न्याय होगा, उस किताब के पन्ने देख देख के बताया जाएगा, तुम उस दिन तुमने ऐसा बोला, तुमने उस दिन अपनी माँ को ऐसा बोला, अपने बाप को ऐसा बोला, हाँ, तुमने उस दिन वहां पे दारू पिया, सब बताएंगे। ऐसी कोई बात नहीं छुपेगी। तूने उस दिन धोखे से पैसा कमाया, ब्याज से पैसा कमाया, ऐसी कोई भी बात, वो सब लिखा जा रहा है। आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि वचन कहता है कि ऐसा कोई अंधकार नहीं जहां परमेश्वर की आंखें ना देख सके। हालेलुया। तो आज का वचन क्या है? शीर्षक क्या है? पवित्र बनो। हम वचन निकालेंगे यहोशू की किताब 3 अध्याय 5 वचन। ऐसा मत बनो कि मरने के बाद आपको जागृति आए, अरे मैं मर गया, मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे यहोशू 30। हाँ। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, हाँ, तुम अपने आप को पवित्र करो। यहोशू ने प्रजा के लोगों से क्या कहा? तुम अपने आप को पवित्र। बोलो, यहोशू ने प्रजा के लोगों को कहा कि तुम अपने आप को पवित्र करो। जोर से पढ़ेंगे दीदी आगे। क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। इंग्लिश में लिखा है ही विल डू वंडर्स, एक बाइबल में लिखा है ही विल डू मिराकल्स। आप समझ रहे क्या बोल रहा है वचन? कि यहोशू अपने लोगों को बोलता है तुम अपने आप को आज क्या करो? पवित्र करो। क्योंकि तुम आज पवित्र होगे तो कल तुम्हारे जीवन में चमत्कार आने वाले हैं। अगर कोई चमत्कार नहीं है तो कोई मसीह नहीं है आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं तो यीशु मसीह नहीं। डायरेक्ट बोल रहा हूं, नामधारी मूर्ति मसीह आके बैठे हो। अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं है तो यीशु मसीह नहीं है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर रहा है तो समझ जाओ आप के जीवन में मसीह नहीं है। अगर मसीह रहेगा तो चमत्कार होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहा है यहोशू इजराइलियों को? उसको यरदन नदी पार करना था, डिफिकल्ट टास्क था। यहोशू गया परमेश्वर के पास, बोला परमेश्वर मुझे क्या करना है? परमेश्वर बोलता है तुम
आज अपने आप को पवित्र करो। बोलो, मैं आज अपने आप को पवित्र करता हूं। मैं ना नबूवत करता हूं, मैं प्रोफेसी करता हूं। आज अपने आप को आज हम पवित्र करेंगे। आज अपने आप को हम पवित्र करेंगे। कल 100% हमारे जीवन में परमेश्वर आश्चर्य क्रम को लेके करने वाला है। हालेलुया। आश्चर्य क्रम आपके हाथ में है, लेकिन कंडीशन क्या है? आज अपने आप को हमको क्या करना है? पवित्र करना है। बिना पवित्रता के साथ आश्चर्य क्रम नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं? फिर से पढ़ेंगे दीदी ये वचन। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। तुम अपने आप को पवित्र करो। बोलो, तुम अपने आप को पवित्र करो। जोर से बोलो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि कल के दिन यहोवा, क्यों परमेश्वर को आश्चर्य कर्म करने के लिए पवित्रता की जरूरत है? कंडीशन है परमेश्वर की। परमेश्वर जब मूसा को बोला मैं मंदिर बनाऊंगा, तो मंदिर में जो पदार्थ रखा था उसको पवित्र कराया। पहले बर्तन रखा था, उसको पवित्र कराया। और वो जब वो बर्तन को पवित्र करता है ना, तो उस बर्तन को परमेश्वर अपने लिए यूज करता है। आमेन। अगर आप अपने आपको परमेश्वर का बर्तन बनाना चाहते हो, आपको चाहते हो कि परमेश्वर आपको यूज करे, तो आपको, मुझको, सबको पवित्र करना पड़ेगा। अगर आप पवित्रता में नहीं चल रहे हो, आप 100% आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं। छोटे छोटे चमत्कार, बुखार आया मैं चंगी हो गई, पोट दुख रहा था मैं चंगी हो गई, ये छोटे छोटे चमत्कार होंगे। लेकिन बड़ा चमत्कार कब होगा? जब आप पवित्र जीवन जियोगे। और यह पवित्र जीवन जीने के 3 तरीके, 3 प्रिंसिपल है। 3 प्रिंसिपल्स में काम करते हैं। पहला, राइट, सही मिट्टी। जैसे पवित्रता का जीवन जीने के लिए पहले 3 कंडीशंस रहते। बोल, लिख लो 3 कंडीशन। पहला, सही मिट्टी। दूसरा, सही बीज। तीसरा, सही मौसम। समझ रहे हैं? क्यों परमेश्वर ने बोला कि तू आज अपने आप को पवित्र कर? कल तेरे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य क्रम, काम नहीं, काम तो हो रहेंगे, आश्चर्य क्रम, मिरेकल। कितने लोग चाहते दिल से कि उसके जीवन में मिरेकल हो, बड़े बड़े चाहती है ना तुम? तो क्या करना है? आज अपने आप को पवित्र करना है। और ये जो पवित्रता है, ये 3 प्रिंसिपल्स पे काम करती है। प्रिंसिपल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? सिद्धांतों पे काम करती है। पहला, सही भूमि। क्या? सही भूमि। अब केले का पेड़ जानते हो? केले का पेड़, केले का पेड़ बर्फ में उगेगा क्या? उगेगा? नहीं उग सकता, क्योंकि उसको भूमि सही चाहिए। हालेलुया। केले का पेड़ कभी कश्मीर में जैसे जो है ना बर्फीली जगह पे नहीं उग सकता, क्योंकि वो भूमि उसके लिए सही नहीं है। इसीलिए जब आप पवित्रता का जीवन जीने के लिए पहले तैयार कर रहे हो, तो आपको सबसे जरूरी है कि सही वातावरण में आपको रहना, सही संगति में रहना, सही चर्च में जाना। चर्च में अगर व्यभिचार चल रहा है, आप वहां पे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। वो जो मिट्टी है ना, वो खराब है। वहां कितनी भी बोने की कोशिश करोगे, नहीं रेडी होगी। आप विश्वास करते हो? यहोशू के 3 अध्याय में 6वें अध्याय पढ़ोगे तो उसमें एक, नहीं मैं बता रहा हूं दीदी, उसमें क्या लिखा है? एक आकान का पाप के बारे में लिखा है। वहां पे बहुत सारे लोग थे, इजरायली लोगों में परमेश्वर बोलता है, जितने भी कनान से तुमने वस्तुएं चोरी लूटी है, उन वस्तुओं को मेरे भवन में, मेरे मंदिर में लेके आओ। उसमें से एक चोर था आकान। वो क्या करता है? अपने पास रख लेता है। उसके बाद इजरायली ए देश में लड़ने जाते हैं,
वहां से वो लोग भाग के मार खा के आ जाते हैं। यहोशू रोता है, अपने कपड़े फालता है, बोलता है यार परमेश्वर आप क्यों मैं हार गया। परमेश्वर बोलता है कि तुम में से एक व्यक्ति है जिसने अपवित्र किया है, जिसने माल को चुराया है, जो वस्तु मेरे भवन में आनी चाहिए उसको चुराया है। एक भी व्यक्ति अगर इन्वायरमेंट में खराब है तो समझ जाओ आपकी मिट्टी उपजाऊ मिट्टी नहीं है, ये कंडीशन है। इसीलिए आपको सही फेलोशिप की जरूरत है, सही संगति की जरूरत है। एक भी व्यक्ति की संगति में जो बोलेगा कि परमेश्वर से दूर जा दूर जा, आपका फल उगेगा ही नहीं। उगेगा? आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो अगर कोई चर्च जा रहा है, मैं किसी चर्च को दोष नहीं दूंगा, अगर चर्च जा रहा है, चर्च अगर पवित्रता पे नहीं चल रहा है तो बॉस आप कितना भी हालेलुया कर लो, कितने भी घुटने घिस लो, वो बीज जो फल है जो लगाना चाहते हो वो उगेगा नहीं। ये फिजिकल और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। राइट इन्वायरमेंट, राइट फेलोशिप, राइट चर्च आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है। और सही वचन भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मीठा मीठा खिला रहा है तो 100% शुगर होगा। आप मानते हैं? ज्यादा कान की खुजली करा रहा है, कान ही गायब हो जाएगा, परमेश्वर बोलेगा ले अभी बंद कर दे, तो ज्यादा खुजली कर लिया इसने। हालेलुया। जो मिलावट, जो मक्खन लपेट लपेट के दे रहे हैं, नहीं होगा चमत्कार। मैं बता रहा हूं, सही बोल रहा हूं, नहीं होगा। सही भूमि बहुत जरूरी है। बोलो, सही भूमि बहुत जरूरी है। अगर किसी को चमत्कार चाहिए उसके जीवन में तो आज उसको सही भूमि से जुड़ना है। अगर उसको चमत्कार अपने जीवन में तो आज उसको सही चर्च से जुड़ना है, सही फेलोशिप से जुड़ना है। नहीं तो केले का पेड़ लेके जाओगे कश्मीर में, उग जा रे बाबा उग जा, 40 दिन फास्ट रखोगे, फेसबुक में डालोगे 40 दिन फास्ट केले को उगने के लिए, नहीं उगेगा। अभी लेंट के दिन भी चालू हो रहे हैं फरवरी से, जो रोएंगे नहीं उगेगा कुछ भी। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला सिद्धांत, आपको सही भूमि की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? सही भूमि की। बोलते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही सही भूमि की आपको बहुत जरूरत है। हालेलुया। दूसरा, आपको सही बीज की जरूरत है। सही भूमि तो मिल गई, मगर आप बीज नहीं डाल रहे हो। आप उपवास का बीज नहीं डाल रहे हो, आप प्रार्थना का बीज नहीं डाल रहे हो, आप बाइबल रीडिंग का बीज नहीं डाल रहे हो, आप दुनिया से अलग रहने का बीज नहीं डाल रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है। बीज क्या है? प्रार्थना करना। बीज क्या है? उपवास करना। बीज क्या है? परमेश्वर के वचन में चलना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और बाहर की दुनिया से अलग रहना। सही बात है। आप चर्च आ रहे हो, चर्च छूटने के बाद संडे रात को पिक्चर देखने जा रहे हो, ये सही बीज नहीं है। सही बात है। आप चर्च आ रहे हो और आने के बाद क्लब जा रहे हो, डिस्को जा रहे हो, कोई मतलब नहीं। आप जरूर अच्छे चर्च में होंगे, आप जरूर अच्छे इन्वायरमेंट में होंगे, अच्छे भूमि पे होंगे, लेकिन अगर आपका बीज खराब है तो पेड़ नहीं उगेगा। उगेगा? उगेगा? खराब बीज से पेड़ उगता है? भूमि उपदायी है मगर बीज फ्रूटलेस है तो कोई मतलब नहीं। समझ रहे नम्रता दीदी? इसलिए बाइबल क्या बोलती है? गलतियों की किताब, गलतियों की पत्री 6वां अध्याय 7 और 9, 7 से 9 पढ़ेंगे। 6वां 7 से 9।
पढ़ेंगे। धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ऐसा लिखा है क्या कि मनुष्य कुछ भी बोएगा मैं अच्छा कटवाऊंगा? मेरा आज मेरे कल के कारण है, समझ रहे? आपका आज आपके कल के कारण है। आप इस बात पे विश्वास करते हो? यानी मेरे जीवन में जो आज जो घट रहा है, क्यों घट रहा है? क्योंकि मैंने कल वो चीजें की है। अगर आपके कल बेटर बनाना है तो आपको सही बीज की जरूरत है। आगे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे दीदी। धोखा न खाओ, हाँ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया हाँ। जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हम शरीर के लिए बोल रहे मार, क्या काटेंगे? अविनाश काटेंगे। आगे, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और जो आत्मा को लिए बोता है वो आनंद के द्वारा अनंत जीवन की। हमारा मिशन क्या है? शरीर को खुश रखना। वही चल रहा है ना, करेक्ट? हम शरीर को खुश करने के लिए आत्मा को पीछे करते जा रहे हैं। इसलिए हम जब मरेंगे तब हमको रिवाइवल आएगा। रे हमने बस उद्धार ही लिया है, पवित्रता का जीवन नहीं जिया है। हालेलुया। मेरा आज जो है, बोलो मेरा आज मेरे कल के द्वारा है। और मेरा कल कैसा होगा मैं बता रहा हूं, गारंटी। कल आने वाला कल कैसे होगा? आज जैसा मैं जीऊंगा वैसा होगा। वचन क्या बोल रहा है? 3 यहोशू 3:5 में, तुम आज अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर कल तुम्हारे जीवन में आश्चर्यकर्म करने वाला हूं। आपके जीवन में आश्चर्यकर्म इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आज आप पवित्र नहीं हो रहे हो। कल आप पवित्र नहीं थे, इसलिए आज आपके जीवन में चमत्कार नहीं है, मिरेकल्स नहीं है। मैंने ऐसी सी गवाही सुना है। एक लेडीज के पर्स, वो लेडीज पवित्रता का जीवन जीती थी। वो बताती है कि जब भी मैं सुबह उठती थी मेरे पर्स में उस समय 2000 का नोट चलता था, 2000 का नोट आ जाता था। मेरे को एक पासवान ने बोला, मैं विश्वास नहीं करता 2000 का नोट कैसे आएगा। मैंने उनको बोला, बॉस, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दिया है हमारी सेवा टहल करने के लिए। वो नोट स्वर्गदूत उसके पास जाके दे देता था। क्यों? क्योंकि वो उसका कल पवित्रता के साथ था उसका। हालेलुया। आज आपको पवित्रता के साथ जियोगे, परमेश्वर के वचनों के साथ जियोगे, कल 100%, मैं 100%, मैं नबी बोलता अपने आप को, मैं 100% आंख मूंद के बोल रहा हूं, आपका कल आश्चर्य क्रम से भरा है। कोई कंडीशन नहीं कि आपको फास्टिंग करना है, आपको उल्टा लटकना है, हाँ, कोई कंडीशन नहीं। बस एक कंडीशन, आप अपने आप को पवित्र करके चलो। कितने मसीह है जो एक चर्च से दूसरे इथं चांगला नाही होऊन राहिला, तिथं चांगला नाही होऊन राहिला, तिथं वो घूमते रहेंगे, घूमते नहीं, कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक चर्च से दूसरे चर्च गए, 4 दिन दारू नहीं पिए, 5वें दिन दारू पीना चालू। फिर तीसरे दिन गए, दूसरे चर्च गए, 4 दिन वहां नहीं पिए, फिर दारू। तुम दारू पी रहे हो, कोई भी चर्च तुमको बदल नहीं सकता। तुमको बदल सकता है तुम्हारा आज, कि आज तुम कैसे पवित्रता में जी रहे हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब आप सही बीज को लोगे तब फल उगेगा। तीसरा, सही मौसम। पहला क्या था? सही भूमि, सही बीज, और तीसरा सही। हर पेड़ का एक मौसम रहता है, होता है ना? किसान अलग अलग पेड़ लगाता है, अलग अलग बीज को लगाता है, खेत को लगाता है, जिस मौसम में हुई। अगर आपके पास सही बीज रहेगा, सही भूमि रहेगी, मैं नबूवत करता हूं,
मौसम परमेश्वर लेके आएगा आश्चर्य कर्मों का। हालेलुया। मौसम परमेश्वर लेके आएगा, क्योंकि बाइबल बोलती है मौसम परमेश्वर के हाथों में, वो ऋतुओं का परमेश्वर है। प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास ना सही भूमि है, ना सही बीज है, और बोल रहे हैं भूमि है मगर बीज नहीं है, बीज है तो भूमि नहीं है, और बोल रहे फल आश्चर्य कर्म हो, आश्चर्य कर्म, चमत्कार हो, चमत्कार हो। नहीं होगा चमत्कार। वो दिवाली आई थी ना, दिवाली में चुटकुले बम रहते ना, ऐसा वैसे वाले चमत्कार रहेंगे जो बच्चे लोग फेंकते, पट पट आवाज आती है। लेकिन एटम बम के लिए आपको पवित्रता का जीवन जीना है। बोलो मेरा आज कल को निर्धारित करेगा। वचन में क्या लिखा था? गलतियों में तुम जो कुछ भी बोगे वो तुम काटोगे। यानी आज तुमको पहले क्या करना है? बोना है। परमेश्वर ऐसा बोल दिया कि जा काट, बोला जा तू बो, पहले काट फिर बो, ऐसा लिखा है क्या? हम बो ही नहीं रहे तो काटेंगे कैसे? दीदी ने बोया, दीदी काट रही है। हालेलुया। आप बोगे नहीं, कैसे काटोगे? हमको आपको पहले क्या करना है? बोना है। जैसे फिजिकल दुनिया में बोना जरूरी है, वैसे स्पिरिचुअल दुनिया में बोना जरूरी है। अगर आज आप ना, मैं बोल रहा हूं, सीधी बोल रहा हूं, मैं खुद भी अपने आप को ये रियलाइज कर रहा हूं, आज आप और हम सब मिलकर ये 10 चीजें हैं जिसके कारण हम स्वर्ग नहीं जा पाते, वो अपवित्र करते हैं। उन चीजों से हम दूर रहेंगे, उन कामों से दूर रहेंगे। कल से जैसे यहोवा यीशु को बोल रहा है, मैं आपको इस बाइबल के थ्रू बोल रहा हूं, कल आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? आश्चर्य कर्म। क्या हो रहा था यीशु के जीवन में? यीशु के समय 3 अध्याय में लोग थे परमेश्वर के। हालेलुया। वो लोग थे, इन्वायरमेंट था, लेकिन बीज की कमी थी। हालेलुया। भूमि थी मगर बीज की कमी थी। परमेश्वर को मौसम बदलना था। आप समझ रहे हो? परमेश्वर को क्या करना था? मौसम बदलना था। और वो मौसम बदलने के लिए क्या कंडीशन रख रहा है? कि पहले तुम पवित्र रहो। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो तुरंत अपवित्र लोगों को भी पार कर देगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने कंडीशन रखी, इन्वायरमेंट है, बीज लेके आओ, पवित्र करो। हालेलुया। क्या बोला? बीज लेके आओ, पवित्र करो अपने आप को। आज हम सब पवित्र होंगे तो कल फिर से पढ़ेंगे दीदी, यहोशू 3:5। ये वचन दिमाग में भर लो। जैसे यहोशू 1:8 का वचन आप दिमाग में भरते हो, वैसे ये वचन को आप दिमाग में भर लो। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों को कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कल परमेश्वर यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कब करेगा? जब हम आज अपने आप को पवित्र करेंगे। मैं बताऊं, परमेश्वर हमारा, बाइबल लिखा है, आदि में, आज में और आने वाले कल में सदा एक जैसा परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो यहोशू को ये वचन दे सकता है, तो ये वचन आज भी हमारा परमेश्वर हमको दे रहा है कि तुम अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, कभी नहीं रुकता आश्चर्य कर्म करने से। निरंतर वो आश्चर्य कर्म करना चाहता है, निरंतर। ऐसे ऐसे मैं प्रभु के दास को देख रहा हूं जो निरंतर आश्चर्य क्रम, भर भर के आश्चर्य क्रम। क्यों? क्योंकि लोग एक फॉर्मूले को जान गए, आज मुझे पवित्र रहना है, हमेशा मेरा रिजॉल्ट। कभी परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपके जीवन में चमत्कार ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में चमत्कार हो, हमेशा चाहता है बड़े बड़े चमत्कार हो, बड़े बड़े वंडर्स हो, बड़े बड़े मिरेकल्स हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पवित्र रहना है। बोलो, मेरा आज मेरे कल को सुपरनैचुरल करेगा। मेरा आज, बोलो जोर से, मेरा आज मेरे कल को सुपरनैचुरल करेगा।
मेरा आज की पवित्रता कल को सक्सेस लेके आएगी। मेरे आज की आज्ञाकारिता मेरे को परमेश्वर में बढ़ाएगी। हालेलुया। कब? आज, कल नहीं। आज आप सेक्रीफाइस करो, कल आप सुपर नेचुरल बन जाओगे। आज आप अपने आप को पवित्र करो, कल आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आज आप आज्ञाकारिता में चलो, परमेश्वर आपके लिए बड़ी बड़ी योजना तैयार कर देगा। नहीं तो मेरे को ऐसा बोलता है कोई लोग, प्रभु मेरे को काहे को बुलाया रे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही चले जाओगे। परमेश्वर उस बर्तन को यूज करता है जो पवित्र रहता है। पहले हारून को क्या बोला दीदी कि बर्तन को पवित्र कर। क्यों पवित्र कर? क्योंकि मैं इस बर्तन को यूज करने वाला हूं। उसके ना मंदिर में बहुत सारे चीजें थे, लेकिन वही चीजें यूज होते थे जो पवित्र थे। अगर आप परमेश्वर में कोई लिए कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहली कंडीशन आपको पवित्र रहना। प्रॉब्लम क्या है? हम है। बोलो प्रॉब्लम कोई नहीं, बाजू वाला बोलो मैं प्रॉब्लम हूं मेरी जिंदगी का। बोलो बोलो हाथ में, मैं प्रॉब्लम हूं मेरे कोई सही बात है। बोलो बाजू वाले को मैं प्रॉब्लम हूं मेरी जिंदगी का, मैं प्रॉब्लम। बोलो जोर से, आंख मिला के बोलो मेरी जिंदगी का मैं प्रॉब्लम, ये मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। ये आज जो मैं हूं मेरे कारण हूं। बोलो बाजू वाले को मेरी वजह से हूं, मेरे माँ बाप की वजह से नहीं। बोलो मेरे दोस्तों की वजह से नहीं, मैं ही प्रॉब्लम मेरी जिंदगी का, मैं ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हूं। सही है? करेक्ट बोल रहा हूं? मैं ही प्रॉब्लम हूं मेरी जिंदगी का। क्यों? क्योंकि मैं बलिदान का जीवन नहीं जी रहा हूं, मैं पवित्रता का जीवन नहीं जी रहा हूं। परमेश्वर बोलता है तू बो, मैं क्या लेके, चाकू लेके काटने निकला हूं बिना बोए। हालेलुया। हमको सिखाया भी जाता है तुम्हारे जीवन में होंगे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, ये ले चमत्कार, ये ले चमत्कार, अभी देख ऐसा चमत्कार होगा, ये होगा होगा। अरे उसको सीधा बिना बीज बोए उसको काटना सिखा रहे हो, कैसे काटेगा वो? काट पाएगा? अगर मैंने हीना को बोला हीना तू जा वहां पे काटना चालू कर, हीना चले जाएगी, काटते रह जाएगी, काटते रह जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बोया नहीं है। आपका जीवन, बोलो मेरे जीवन का चमत्कार, मेरे जीवन का सुपर नेचुरल मेरे हाथ में है। मैं आज बोऊंगा, कल काटूंगा। क्या करते पता है हम शैतान का बीज बोते। क्या करते? शैतान का बीज बोते। जाएंगे दारू पिएंगे, फिर तो पक्का झगड़ा होना है घर पे, फिर पक्का तबीयत खराब होना है, पक्का पैसे खत्म होना है। कोई लोग बोलते हैं यार मेरे पास पैसे ही नहीं बचते, मैं पूरा खाली हो गया हूं। क्यों खाली हुआ है? तेरे कल की वजह से खाली हुआ है। सही बोल रहा हूं मैं? देखो जब परमेश्वर भूमि की बात कर रहा है, तो जब परमेश्वर की भूमि है तो वैसे ही शैतान की भी भूमि है। हालेलुया। शैतान की भूमि में भी जब बोओगे ना, कल ही पैदा होगा, परसों। बराबर? सही है मेरे साथ? हम क्या कर रहे हैं? शैतान की भूमि में बोते जा रहे हैं। हाँ, गाली देना है बो, ये विचार करना है करो, बोते जा रहे और फिर क्या निकलेगा? फल निकलेगा। तो तुम्हारे कारण है, हमने जो बोया है वही काटेंगे। इसमें किसी के दास की गलती नहीं, किसी की कुछ की गलती नहीं। बोलो मैं जो कुछ हूं अपने कारण हूं। बातें बाजू लोग बता। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक ही कंडीशन है, अपने आप को पवित्र करो।
हालेलुया। यीशु मसीह, मैं जब ये वचन को बना रहा था, यीशु मसीह ने मुझे एक ही चीज बोला, मैं तुम्हारे चर्च में वंडर्स करना चाहता हूँ। हमारे चर्च के लोगों के बीच में जो ये वचन सुन रहे हैं उनके बीच में अलौकिक चीज करना चाहता हूँ। अलौकिक सुपर नेचुरल चीजें करना चाहता हूँ। चुटकी पटाखे वाली नहीं, सुपर नेचुरल चीज करने वाला चाहता हूँ। उनको बोल कि पवित्र रहे। पहला शमूएल 2 अध्याय 30वां वचन पढ़ेंगे दीदी। इसमें परमेश्वर क्या बोलता है, पढ़िए। अगर आज आप परमेश्वर की इस बात को मानोगे, पवित्रता की, पढ़ेंगे दीदी। हाँ, 2:30, पहला शमूएल 2:30। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सर्वदा चला करेगा। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। जो मेरा आदर करेगा, परमेश्वर बोल रहे, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका, और जो मुझे तुच्छ समझेगा, ये वचनों को तुच्छ समझेगा, मैं उसको। यही रीजन है हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे। हम वही के वही क्या है, लटके हुए। बोलो लटके हुए, बोलो बाजू वाले को, मैं लटका इसीलिए हूं मेरे कारण। हालेलुया। बोलो बाजू वाले खिला के बोलो, मैं लटका इसीलिए हूं मेरे कारण। कोई और नहीं है, कोई और लटका के नहीं गए। मैं खुद रस्सी लिया, खुद बांधा, खुद लटकाओ। ये मेरी हॉबी है, और लटक लटक के बोलता हूँ कि इसने किया उसने किया, लेकिन मैं खुद लटकाओ। देखो अपने हाथ को, खुद ही अपने हाथ को पकड़ के लटके हो। किसी ने नहीं बांधा आपको। अगर आप परमेश्वर को आदर दोगे तो परमेश्वर आपको। बहुत बड़ा डिफरेंस है उद्धार में और पवित्रता में। उद्धार पहली सीढ़ी, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता घोषित करते हैं। ये उद्धारकर्ता वाले लोग आपको बड़ी बड़ी चर्चेस में मिल जाएंगे, लेकिन जो सेकंड सीढ़ी है वो वहां कम लोग दिखेंगे आपको, क्योंकि वो पवित्रता से के साथ चलने वाले लोग रहते हैं। उद्धार पहली सीढ़ी है और पवित्रता दूसरी। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार जल्दी मिल जाता है, बोलो बाजू लोग, उद्धार। लेकिन पवित्रता पाने के लिए समय लगता है, प्रूफ करना पड़ता है, परमेश्वर को बताना पड़ता है, हाँ मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं। ऐसा नहीं कि आज मैं पवित्र जीवन जिया कल नहीं जीऊंगा। स्टॉप। उतार दे, स्वर्गदूत आएंगे ऐसा हवा में आपको। सांप सीढ़ी खेलो अपने, वहां पे कौन से नंबर पे पहुंचना पड़ता है? 100 नंबर पे। और 100 नंबर पे क्या खड़ा रहता है? सांप। तो जैसे ही आपने उद्धार का जीवन जीना चालू किए, 98 पे पहुंचे, तो जैसे ही आपने गलत जीवन चालू कर दिए तो स्वर्गदूत आएगा, बिना सांप के आपको लेके चलेंगे, सांप भी नहीं कटेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमको पवित्र रहना जरूरी है। इसलिए पौलुस बोलता है पवित्र बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। सच बोल रहा हूं मैं ना, आपको भी वादा कर रहा हूं, मैं आज से खुद भी बहुत पवित्रता पे ध्यान दूंगा। मैं देता ही हूं, लेकिन और ध्यान दूंगा। मैं चाहता हूं परमेश्वर और मेरे जीवन में बड़े बड़े मिरेकल्स करे और बड़ी बड़ी योजनाएं करे। एक घर पे नहीं, मेरे पास 10 घर रहेंगे ऐसे बड़े बड़े। एक कलीसिया नहीं, 10 कलीसिया रहेगी। मगर वो किसके ऊपर डिपेंड है? आपके साथ भी वैसे ही है। आप आ रहे हो ना, परमेश्वर को मान रहे हो ना, छोड़ दो दुनिया को, बाहर की दुनिया को छोड़ दो। बाहर की दुनिया पे जो जाएगा ना, वो बाहर की दुनिया पे ही रहेगा। उद्धार के लिए विश्वास की जरूरत है। बोलो, उद्धार के लिए विश्वास की जरूरत है, लेकिन पवित्रता के लिए आज्ञाकारिता और डिसिप्लिन की जरूरत है। आप आज्ञाकारी रहोगे वचन में, डिसिप्लिन राइट रहेगा, तब पवित्रता आएगी। उद्धार
बाइबल के अनुसार जो लोग उद्धार पाते, जो यीशु पे विश्वास पाते हैं, उनको दंड की आज्ञा नहीं मिलती। किससे दंड की आज्ञा नहीं मिलती? पापों से दंड की आज्ञा नहीं मिलती। बोलो बाजू वालों को, पापों से दंड की आज्ञा नहीं मिलती। जो उद्धार पाए हुए रहते हैं, यानी आप उद्धार पाए हो, आपको पापों की दंड की आज्ञा नहीं मिलती। लेकिन जब हम पवित्रता में आते हैं तो पापी खत्म हो जाता है। जब पापी नहीं रहेगा तो दंड की आज्ञा भी, हालेलुया। जब आप उद्धार पाते हो तो आप दुनिया से खुद निकल जाते हो, है ना। उद्धार पाया व्यक्ति दुनिया से अलग हो जाता है। और जब पवित्रता पाया हुआ व्यक्ति कैसा रहता पता है? परमेश्वर उसके साथ दुनिया को चलाता है। हालेलुया। जितने भी लोगों ने परमेश्वर को वचनों को बांटा है ना, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो दुनिया को चला रहे हैं। एक पासवान है साउथ अफ्रीका में, उसकी अलग दुनिया है, पवित्रता की दुनिया। अरे कैंसर वाला आता है, ऐसा टच करता है, हील। मुर्दा आता है, ऐसा उसने अलग कर दिया। उसने उद्धार पे सीमित नहीं रहा, वो पवित्रता में आ गया है। हालेलुया। क्योंकि उसको वचन बैठ गया है। मुझे ऐसा लगता है आत्मा में, यहोशू 3:5 क्या कि तुम, फिर से पढ़ेंगे दीदी, यहोशू 3:5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य बोलो में ये वचन। आश्चर्य काम करेगा। परमेश्वर ने मुझे ये कहा, बोलो मेरे साथ, परमेश्वर ने मुझे ये कहा कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े आश्चर्य क्रम करने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में आश्चर्य क्रम होने वाले हैं कल से, आज से नहीं। बोलो आज से नहीं होगा, बोलो बाजू वाले को, कल से होगा। और रेगुलर होगा जब आप सही जीवन जियोगे। जब आप अपने आप को पवित्र करोगे तब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा। आप ट्रांसफॉर्म होगे, आप अपने जीवन को बदलते हुए देखोगे। पवित्रता आएगी ना, ट्रांसफॉर्म होगी। इतने जोरदार ट्रांसफॉर्म होंगे ना, चुंबक की तरह लोग आपके पास आएंगे। अभी जैसे पंजाब में जो प्रभु के दास अंकुर नरोला जी, वो किसी को नहीं बुलाते, चुंबक की तरह खुद आते लोग। किसी को टिकट भी नहीं देते, खुद टिकट लगा लगा के आते। सही बोल रहा हूं? क्योंकि उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हालेलुया। जब आप अपने आप को पवित्र करोगे, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन रहेगा, आपका संबंध रहेगा। अब पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर का कोई संबंध नहीं। पापी से परमेश्वर दूर, पापी से घृणा करता है, अब पापों से दूर रहता है। लेकिन आप पापी पापी रहोगे, बस उद्धार पाए हुए रहोगे। लेकिन मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं कि आज आप पापी मत रहो। एक और वचन निकालेंगे, निर्गमन की किताब 19 अध्याय 9 से 11। निर्गमन 19 9 से 11। यहां पे मूसा को परमेश्वर क्या बोलता है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करे। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले, और तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, और तीसरे दिन के लिए तैयार हो ले। क्या परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला था। उसने मूसा को बोला, तू जा अपने लोगों को बता कि पवित्र हो जा, अपने वस्त्र धो ले। वस्त्र क्या है? हमारे बाहरी शरीर। अंदर से पवित्र हो जाओ, बाहर से पवित्र हो जाओ। आज परमेश्वर बड़ी आश्चर्य क्रम आपके जीवन में करने वाला है। एक और वचन निकालेंगे,
निर्गमन 31:13। पढ़ेंगे दीदी। तू इजरायलियों से यह भी कहना हाँ, कि निश्चय निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, यानी आज का दिन, संडे का दिन को क्या करना? मानना। क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच में यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। इस कारण तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। इसलिए विश्राम दिन को तुम क्या करना? पवित्र मानना। मैं बता रहा हूँ, आज हम अपने आप को पवित्र में एक वादा करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आज मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। एक कमिटमेंट करते हैं परमेश्वर से। तो मैं निश्चय ही ये बोल रहा हूं, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य काम करेगा। पवित्रता जीवन जीने का एक ही तरीका है। अगर आप पवित्र नहीं हो, मैं भी पवित्र नहीं, यीशु मसीह हमको पवित्र बना रहे हैं। एक ही तरीका है, अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करें, हम अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें। पश्चाताप ऐसा नहीं कि आज पश्चाताप करें कल चालू कर दे, कोई आश्चर्य कम नहीं होगा। हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है। एक वचन निकालेंगे पश्चाताप के लिए, यशाया 40:3-5। बोलो, जोर से बोलो, मैं आज अपने आप को पवित्र करता हूं और कल चमत्कार देखूंगा, कल मैं अपने आप में आश्चर्य कर्मों को देखूंगा। पढ़िए यशाया 40:3-5। किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो और हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। जो भी टेढ़ा है, जो भी उल्टा सीधा है, उसको आज आप सही कर दो। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। बोलो प्रभु, मैं आज पश्चाताप करने के लिए रेडी हूं। क्यों ना अपने स्थानों में खड़े हो जाए, 10 मिनट अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। अगर जो व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में आश्चर्यक्रम हो, जो व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में बड़ी बड़ी योजनाएं हो, ओरी खेबे से खेदी खानदारा बास सीधे रे लिखाने सीधे रे लिखा बोस से खेदी खान, किसी को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर आपके संबंध। आप पश्चाताप करो परमेश्वर के सामने, आप पश्चाताप करो। हम उस दाऊद को याद करें जो डायरेक्ट परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने गया। वो किसी दास के सामने पश्चाताप नहीं किया, किसी व्यक्ति के सामने पश्चाताप नहीं किया। अगर आपके जीवन में आश्चर्यकर्म होना बंद हो गए हैं, आप परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर वो मेरी गलती है। अगर आपके जीवन में बड़े बड़े काम होना बंद हो गए हैं, वो आपके कल के कारण है। बोलो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैंने जो भी कल किया है उससे मैं पश्चाताप करता हूँ। जो भी जीवन मैंने कल बिताया है, आज मैं दिल से मैं तुझे से क्षमा मांगता हूँ। पश्चाताप करिए, चाहे आपको रोना पड़े उस जीवन के लिए, आप रोइए। आप अपने आप को चेंज कीजिए, चेंज कीजिए, चेंज कीजिए। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को आज पवित्र करो, क्योंकि कल यहोवा तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कम करने वाला है।
हमारा परमेश्वर युगानुग एक जैसा परमेश्वर है। वो कल जैसा था और आज भी वैसे ही है। वो कल भी आश्चर्य करना चाहता था। वो कल भी मूसा के द्वारा समुद्र को दो भाग किया था। आज वो वैसा ही परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, आश्चर्य करना चाहता है। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, मूसा को परमेश्वर बोलता अपने जूते को तू बाहर रख, यानी तू पहले पवित्र बन तब तू मेरे पास आ। आज परमेश्वर को हम बिना पवित्र बने हम परमेश्वर के पास जाते हैं। मैं आत्मा में देखता हूं परमेश्वर खुद दूर चले जाता है। आज अब एक ठान लो, जिन चीजें, जिन 10 वस्तु, जिन 10 क्रियाओं की जो हमने सीखा कि ये करने से लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर उन चीजों में से 10 चीजों में अगर मैं उनमें से हूँ, या मैं गाली देता हूँ, या मैं व्यभिचार करता हूँ, या नशा करता हूँ, या दूसरी चीजें करता हूँ, तो परमेश्वर मैं उस चीजों से आज पश्चाताप करता हूँ। मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं पश्चाताप करता हूँ। एक पश्चाताप का आप एक ठान लो, प्रभु परमेश्वर से पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। बोलो परमेश्वर में से गलती हो गई है। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, और उसको वादे से निभाओ। परमेश्वर सच में मैं तुझसे वादा करता हूँ कि वो गलतियां दोबारा मैं जीवन में नहीं करूंगा। बोलते रहो, पश्चाताप करते रहो, पश्चाताप करते रहो, करते रहो, करते रहो। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, करते रहो, करते रहो। लिबे सीखे अंधारा बुस्सी दे लिखा बादेरी, लिखे दे रे लिखा बुस सीखे दिखा अंधारा। प्रार्थना करते रहो, पश्चाताप करते रहो। एक पवित्रता का जीवन, पवित्रता का जीवन, पवित्रता का। परमेश्वर से वादा करो, प्रभु मैं तेरे भवन में आ रहा हूँ, मैं पवित्र बन के आऊंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, तेरे वचनों में चलूंगा, मैं सही भूमि में मैं चलूंगा, मैं सही इन्वायरमेंट में रहूंगा, सही संगति में रहूंगा, मैं सही बीज को लेके जाऊंगा। और जब मैं तेरे सही भूमि और तेरे सही बीज को लेके जाऊंगा, तू मेरे सीजन को चेंज करेगा, मेरे मौसम को तू बदलेगा, मेरे मौसम में तू चिन्ह चमत्कार करेगा। लिखा बास सीखे दिखादारी अंधेरे लिखे दे रे, रोबो दूरी अंधारा लाखे दे रे, लिखे बो सीखे दिखादारा लिखा बास से दे रे। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। रोबो दिखा दे रे बोस। पिता हम सब एक चित एक मन होकर पश्चाताप करते हैं। अपने हाथों को हम जोड़ते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को हम झुकाते हैं तेरे पवित्र स्थान के सामने। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा तू पवित्र है हमें भी तू पवित्र कर दे। हम अपने सारे कल की गलतियों को हम तेरे सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता तुम सारी गलतियों को तू माफ करके हमें पवित्र कर दे। जैसा तेरा वचन में लिखा है, तुम्हारी गलतियों को, हमारे पापों को श्वेत के समान सफेद कर देगा, बर्फ के समान श्वेत करेगा, हिम के समान श्वेत करेगा। पिता हम पश्चाताप करते हैं, आज अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं। हम तेरी अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं। पिता हम गलत थे, बिना बोए हम काटने चले थे, बिना बोए हम काट रहे थे पिता, लेकिन आज हम बोएंगे और तेरे वचन के अनुसार कल हम आश्चर्य कर्मों को काटेंगे। लिखा बासी दे रे लिखा, लिखा बासी दे रे लिखा। अपने आप को बदलो, बदलो, अपने आप को बदलो। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। आपका कल तैयार हो रहा है, आपका कल तैयार हो रहा है, आपका कल तैयार हो रहा है। अपने आप को बदलो, पश्चाताप करो। आइए हम जोर से बातें करें परमेश्वर से, जोर से बातें करें, परमेश्वर को बताए, परमेश्वर मैंने ये किया, वो किया, पूरा पश्चाताप। दिखा बास सीधे खा दो बोझ दिया सीखे बोझ सीखे दिखाना। अपनी गलतियों को परमेश्वर के समक्ष रखे, अपने गलत कामों को, जो निर्णय आपने गलत लिए हैं उसको परमेश्वर के सामने रखिए। शायद वो आपके आश्चर्य कर्मों को रोक रही है। सीखे वो सीखे दिखाने।
लेव व्यवस्था 8:12 में लिखा है, उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। पिता, आज तू इस तेल को तू पवित्र बना, ताकि जो लोग ये डिसाइड करें कि वो पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, ये तेल के द्वारा वो पवित्र कहलाए। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। पिता, तू हमें अभिषेक करके पवित्र करेगा, तू हमें हमारा अभिषेक करके पवित्र करेगा, तू हमारा अभिषेक करके हमें पवित्र करेगा। और रिखे बेसे के दिखा रिपांदा ने खाना। मैं ये नबूवत करता हूँ, 100% मेरे को स्वर्गदूत बता रहे कि जो लोग आज ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो पवित्रता का जीवन जिएंगे, 100% वो रोज चिन्ह चमत्कार और सुपर नेचुरल जीवन में प्रवेश करेंगे। वो सुपर नेचुरल जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। आपके जीवन को परमेश्वर बदल रहे हैं। बोलो मेरे साथ प्रार्थना करो। महान सामर्थी परमेश्वर, हम यीशु के नाम से तेरे समक्ष आते हैं। तेरे वचन के अनुसार हम आज अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने सारे पापों से, सारे गलत कामों से, सारे अनाज्ञाकारिता से हम आज यीशु के नाम से पश्चाताप करते हैं। आज जब हम पश्चाताप करते हैं तो उससे वादा करते हैं कि अब वो चीजें दोबारा नहीं होगी। हम वो चीजों को, उन कार्यों को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकालते हैं। एक पश्चाताप का हृदय लेकर तेरे सामने आते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि तू पवित्र है और तू पवित्र वस्तुओं को इस्तेमाल करता है, पवित्र बर्तन को इस्तेमाल करता है। आज पिता, मैं आपका बर्तन हूँ, आप मुझे यीशु के नाम से पवित्र करें, ताकि हम तेरे राज्य के लिए उपयोग हो पाए। आज तू हमें पवित्र कर पिता, तू आज हमें पवित्र करेगा तो कल हम आश्चर्य कर्मों को काटेंगे, आश्चर्य कर्मों को काटेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि ये ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, पवित्रता का जीवन कौन को जीना चाहता है। हम इस वचन पे जाएंगे। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हार उनके सिर पर डाला, उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। देखो, वही लोग आगे आना जो सच में कंटिन्यू पवित्रता का जीवन जीना चाहता है। कंडीशन है, अब जो जाना चाहता है, मैं इसको तेल लगा के अभिषेक करना चाहता हूँ। मैं ये गारंटी कर लिख के दे रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रही है, अगर जो आज ये डिसाइड करेगा, जो आज पवित्र होगा, कल वो आश्चर्य कर्मों को देखेगा। परसों नहीं, नरसों नहीं, कल वो आश्चर्य कर्मों को देखेगा। जो पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ अपने घुटने पे आए, प्रार्थना करें, अपने घुटने पे आए, प्रार्थना करें। मैं वो तेल को जो हारून के ऊपर लगाया गया था, अभिषेक का तेल, मैं आपके ऊपर लगाना चाहता हूँ। आपके जीवन को मैं बदलते देख रहा हूँ। रखा बस सीखे दिख रहे, एक पश्चाताप के साथ परमेश्वर के हृदय के साथ जुड़ जाए, एक पश्चाताप के हृदय के साथ जुड़ जाए। अपने घुटने पे आए, उस अभिषेक को, पवित्र अभिषेक को रिलीज करें, पाए वो पवित्र अभिषेक को।